गुर बैठा अमर स्वरूप होए, गुरुमुख पाई दात इलाही। इलाही दात पाई गुरु अमरदास जी ने। 12 वर्ष अपने सतगुरु जी की सेवा की थी। सिर ते गागर, अमृत वेले खंडूर साहब से चलना, ब्यासा नदी से जल भरना, 5 मील रोज पैदल जाना। बड़ी आयु है, सिर पे जल की गागर, रोज आधी रात को जाते हैं, अपने गुरु जी के स्नान का जल भर के ब्यासा नदी से खंडूर वापस आते हैं। 5 मील जाना, 5 मील आना। प्यार से बोलो श्री। 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 12 वर्ष सेवा की। और सेवा का फल मिला। गुरु अंगद साहब जी ने बाबा अमरदास जी को सतगुरु अमरदास बना दिया। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक की गद्दी के मालिक बने। गोविंदवाल साहब वसाया। संगतें रोज जाती हैं गुरु अमरदास जी के दर्शनों को। आज भी एक गांव से बहुत सारी संगत गोविंदवाल की तरफ जा रही है गुरु अमरदास जी के दर्शन कर। रास्ते में लंगर का भोजन का समय हो गया। जत्थेदार ने कहा, साथ संगत हाथ मुंह धो लो, सब पंक्तों में बह जाओ और गुरु का लंगर छको, फिर आगे की यात्रा करेंगे। सब संगत हाथ मुंह धो के पंक्तों में बैठ गई। जत्थेदार अपने हाथों से लंगर बांट रहे हैं। नाम का जत्थेदार है, मन करके सेवादार है। प्यार से बोलो श्री। जत्थेदार ने क्या देखा, दूर एक मानुख और भी बैठा है। बोला चलो उसको भी गुरु का लंगर देवें, उसको भी भोजन करावें, क्योंकि भोजन करने का आनंद, भोजन करने का स्वाद तभी आएगा जब किसी को खिला के खाओगे। कोई भूखा सामने बैठा है और तू पेट भर भर के खाई जाता है, उसको पूछता भी नहीं। जत्थेदार गया, पूछया, क्यों भाई प्रेमिया, तू भी भोजन करेगा, लंगर खाएगा? साथ संगत जत्थेदार ने क्या देखा, एक कोड़ी बैठा है जिसके सारे तन से पाक बह रहा है। दूर तक बदबू आती है, पर गलानी नहीं की, उसको देख के मन में घृणा नहीं की, ये जान के कि ये भी तो मेरे परमात्मा की बनाई हुई एक मूर्ति है। प्यार से बोलो श्री। और मानुष की सेवा करनी तो मेरे गुरु जी ने कहा है, विच दुनिया सेव कमाइए ता दरगे बैसन पाइए। दुनिया में तभी मान पाओगे, परमात्मा की दरगाह में तभी मान पाओगे जब गरीबां दी, भुखियां दी, मजलूमों की, विकलांगों की, लोड़वंदों की सेवा करोगे। तो कहा, भाई भोजन करोगे? आज भोजन किया? वो कोड़ी रो पड़ा, बोला 3 दिन से भूखा हूं, किसी ने भोजन नहीं कराया। प्यार से बोलो श्री। किसी वक्त मैं भी इस गांव का बहुत अमीर बंदा था। माता पिता ने धन दौलत बहुत दिया, पर मित्र दोस्त गलत मिल गए, बुरी संगत में पड़ गया, बुरे नशे करने लगा, जुए खेलने लगा, सारी माता पिता की दी कमाई धन दौलत बर्बाद कर दिया। बुरे कर्मों में पैसा लगाया, बुरे नशे किए। आज वो बुरे किए हुए कर्म मेरे तन पे कोड़ बन के फूट पड़े हैं। मुझे तो घर वालों ने भी निकाल दिया। कभी कभी कोई आता है तो रोटी दे जाता है। आज 3 दिन हुए कोई पूछने नहीं आया। जत्थेदार ने कहा, चलो आज गुरु जी ने मुझे तेरी तरफ भेज दिया। प्यार से बोलो श्री। लो दोनों हाथ करो, लो भोजन, रोटी लो। बोला, हाथ आगे कैसे करूं, कोड़ से मेरे हाथ गल गए। जत्थेदार ने दूजे को बुलाया, बोला प्रसाद का टोकरा पकड़, और 2 प्रसादे लेके मन में गिलानी नहीं की, घृणा नहीं की। उसके कोड़ को देख के मुंह नहीं फेरिया, पास बैठ गया। एक एक बुरकी तोड़ता है, कोड़ी के मुंह में डालता है, बोलता है, बोल सतनाम श्री वाहे, बोल सतनाम श्री वाहे।
ये गुरु का लंगर है, ले भाई भोजन कर। जे तेरे पास हाथ नहीं, तेरे हाथ कोड़ से गल गए, तो सेवा के लिए गुरु जी ने मुझे तो हाथ दिए हैं ना, परमात्मा ने मुझे तो हाथ दिए सेवा के। ये हाथ मिले ही सेवा करने के लिए, ये पैर मिले ही सत्संग के में आने के लिए, ये आंखें मिली हैं गुरु का दर्शन करने के लिए, ये जीवा, ये जबान मिली है परमात्मा के गुण गाने के लिए, ये कान मिले हैं कीर्तन सुनने के लिए। प्यार से बोलो श्री। हमने सारे इंद्रों को दूसरी तरफ लगा दिया, कानों से दूसरों की निंदा सुनते हैं, मुंह से झूठ बोलते हैं, दूसरों के लिए कड़वे वचन निकालते हैं, पैरों से चल के बुरी संगत में जाते हैं, हाथों से दूसरों का काम बिगाड़ते हैं। प्यार से बोलो श्री। परमात्मा कभी खुश होंगे? गुरु जी खुश होंगे उन पे? कभी नहीं होंगे। तो अपने हाथ से जत्थेदार ने भोजन कराया, कौड़ी बहुत खुश हुआ, बोला तुम इसी दुनिया के बासी हो, कहीं आसमान से आए हो? बोला नहीं, हम इसी दुनिया के बासी हैं और हम गुरु नानक के, हम गुरु अमरदास जी के सिख हैं। प्यार से बोलो श्री। गोविंदवाल साहब गुरु अमरदास जी बैठे, सब संगत को तार रहे हैं, हम सब दर्शनों को जा रहे हैं, हम उनके दर्शनों को जा रहे हैं। कौड़ी बोला फिर मुझे भी साथ ले चलो, कहीं यहां मैं पड़ा पड़ा मरी ना जाऊं, पिछला जीवन तो बर्बाद कर दिया अपना मैंने, कहीं आने वाला समा भी मेरा बर्बाद ना हो, भाई कृपा करो मुझे भी साथ ले चलो। प्यार से बोलो श्री। संगत की इजाजत लेके जत्थेदार ने एक बड़ी सारी चद्दर में उस कौड़ी को बांध लिया, बारी बारी उठा के चल रहे हैं सब गोविंदवाल की धरती की तरफ, और साथ संगत सारे शब्द गाते हुए जा रहे हैं। क्या बोलते हैं, आप भी गाओ। क्या नहीं खर तेरे, क्या नहीं घर तेरे, बोलो क्या नहीं घर तेरे, साचे साहिबा, साचे साहिबा, बोलो जी बोलो। गुरु जी क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं घर तेरे, सारे कृपा करो। साचे साहिबा तेरे, घर तो तेरे सब किछ है, जिस देह सो पावे, सारे बोलो गज गए। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसाए,
क्या नहीं कर तेरे, क्या नहीं घर तेरे वाहिगुरु जी, क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं घर तेरे। साचे साहिबा, साचे साहिबा, बोलो जी। वाहिगुरु जी क्या नहीं कर तेरे, क्या नहीं घर तेरे वाहिगुरु जी, क्या नहीं घर तेरे वाहिगुरु जी, तेरे। नाम जिनके मन वसिया, वाचे शब्द खनेरे, सारे कृपा करो। नानक सच्चे साहिब क्या नहीं घर तेरे, वाहिगुरु क्या नहीं घर तेरे, सच्चे साहिबा क्या नहीं घर तेरे वाहिगुरु जी, क्या नहीं घर तेरे वाहिगुरु जी, क्या नहीं घर तेरे। जो मांगे ठाकुर अपने ते, जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, नानक दास मुख ते जो बोले, या हुआ सच होवे, क्या नहीं घर तेरे, क्या नहीं घर तेरे साचे साहिबा, क्या नहीं घर क्या नहीं क्या नहीं साध संगत गुरु नानक के घर विच सारियां ही दातां हन। कोई धन मांगे, पुत्र मांगे,
महल माड़ियां मांगे, शोहरत मांगे, और चाहे कोई गुरु जी को ही मांग ले, प्यार न जपो श्री। सारी संगत जब गोविंदवाल साहब पहुंची, इस कोड़ी को भी साथ ले आए, गुरु के दरबार के बाहर बिठाया। संगतें लंगर छक के गुरु अमरदास जी के दर्शनों को दरबार में जा रही हैं। गुरु जी का वचन है, पहला पंगत फिर संगत। जब दरबार विच संगत पहुंची तो गुरु अमरदास जी सिंहासन से खड़े हो गए, कहने लगे, जथेदार तूने रस्ते विच कोड़ी की सेवा नहीं की, तूने कोड़ी के मुख में रोटी नहीं डाली, तूने गुरु नानक की खुशियां ले ली। प्यार से बोलो श्री। जथेदार ने मत्था टेकिया, सतगुरु ये तेरी कृपा है, तेरी कृपा हो तो तेरी दर की कोई सेवा कर सकता है, तेरी कृपा हो तो कोई तेरा नाम जप सकता है, तेरी कृपा हो तो तेरी संगत में वो आ सकता है। प्यार से बोलो श्री। गुरु अमरदास जी बोले, जिस कोड़ी को साथ लाए हो ना, जाओ उसको बावली में जहाँ हम रोज स्नान करते हैं वहाँ उस जल से उसका स्नान कराओ। जाके जब कोड़ी को स्नान कराया साथ संगत, उसका सारा ही कोड़ ठीक हो गया। सारे शरीर का रोग चला गया, ठीक हो गया, नवा निरोवा। नए बस्तर पहना के गुरु के दरबार में लाए। सतगुरु जी कहने लगे, आहा, कौन कहता ये कोड़ी है, ये तो इसकी काया तो कंचन जैसी हो गई है, ये तो मुरारी जैसा बन गया। प्यार से बोलो श्री। सतगुरु ने कहा, जिसने हमारी खुशी लेनी है ना आज, भाई इस मुरारी की शादी करनी है, अपनी लड़की को ही देवे। संगत में बैठा था शिया उपल, बोला, मेरी कन्या मेरी लड़की वर लायक है, आपके वचन को कमा सकूं और क्या चाहिए। घर गया, अपनी लड़की को लाया, पातशाह लो हाजिर है। गुरु अमरदास जी ने वो कोड़ी जिसका नाम प्रेमा था पहला, गुरु ने कहा, तू आज गुरु नानक के घर में जन्मिया है, तेरा नाम हम मुरारी रखते हैं। शिया उपल की लड़की मत्थो के साथ गुरु जी ने मुरारी का ब्याह कर दिया, शादी कर दी। प्यार से बोलो श्री। शिया उपल की घरवाली को किसी ने जाके खबर की, तू यहां बैठी है, लंगर की सेवा करती है, तेरी बेटी का ब्याह तो गुरुजी ने कोड़ी के साथ कर दिया। दौड़ के आई, पातशाह मेरी नाजों पली लड़की एक कोड़ी से ब्याह दी। मेरे पातशाह कहने लगे, देख तो सही, ये कोड़ी है, ये तो शहजादा है, कंचन जैसी जिसकी काया, मुरारी हमने इसका नाम रखा है। देखा कितना सुंदर। पातशाह ये तो पता करना था, इसकी माता कौन, इसकी पिता कौन। लड़की का ब्याह करना हो वहां का गोचर पूछा जाता है, इसकी जात कौन। गुरु अमरदास जी ने कहा, मुरारी का पिता भी मैं, मुरारी की माता भी मैं, और जो मेरी जात वो मुरारी की जात। प्यार से बोलो श्री। गुरु नानक के घर से गुरु अमरदास जी ने मंजी बख्शी, पीढ़ी बख्शी मथो मुरारी को। बोला, आज के बाद जाओ गुरु नानक के घर का प्रचार किया करो, आप भी नाम जपो, औरों को भी जपाया करो। आज भी दिल्ली के अंदर संत गुरमुख सिंह जी टिकाणा साहब रोहतक वाले महापुरखों का स्थान है, जो मथो मुरारी की पीढ़ी से बरसाए हुए आ रहे हैं महापुरख। साथ संगत, ये है गुरु नानक के घर की वडियाई। जो गुरु के घर में आके हाजिरी भरेगा, नाम जपेगा, गुरु की सेवा करेगा, 4 पदार्थों की प्राप्ति हो जाएगी, धर्म अर्थ काम ते मोक्ष। क्योंकि सबका माता पिता वो परमात्मा आप है।